मियां असलम इकबाल साहब के जो पीटीआई के रहनुमा हैं, मेरे साथ 2 दफ़ा असम्बली में मेरे कोलीग रहे। आले वाला ख़त लिख के उसने तमाम यूट्यूबरों को, जिनको डॉलर्स जाते हैं, जिनको प्रॉपर प्री प्लान्ड उनकी एंटाइटलमेंट करके एंटी रियासत पाकिस्तान, एंटी हुकूमत और एंटी फौज ही बोलना है। आपने हर हाल में बानी तहरीक इंसाफ और कैदी नंबर 420 की हर हराम हलाल चीज़ को आल और अरफक साबित करना है। कोका की तहरीक के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए नजर आते हैं ना, लंबी फहरिस्त है। आप हैरान रह जाएंगे यार, कभी तो ये 2018, 19, 20, 21 के अंदर और हत्ता के 22 में भी पूरा साल ये मिट्टी प्रीत किया करते थे बानी तहरीक इंसाफ की और कैदी नंबर 420 की, कि जिनकी टिप्स पे है सारे हालात और वाक़यात। पिछले 40-45 साल के भी सियासी, फिर पिछले 30 साल के भी, और फिर पिछले 4 साल के खुसूसन। अब हम भी सोचते हैं यार क्या वजह है, तो आज वो भी सुन रहे हैं। प्रॉपर तरीके से इन सारों की एंटाइटलमेंट, इनकी जनाब भर्ती, इनकी रिक्रूटमेंट हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं फयाजुल हसन चौहान। 2 इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर मैं आपके सामने बात रखूँगा। एक तो मियां असलम इकबाल साहब के जो पीटीआई के रहनुमा हैं, मेरे साथ 2 दफ़ा असम्बली में मेरे कोलीग रहे, मिनिस्टर भी रहे। उनकी वालदा का इंतकाल हुआ और वालदा के इंतकाल पे उन्होंने शिरकत नहीं की, और शिरकत ना करने की को बुनियाद बनाकर इस नकदा कोका की तहरीक का जो जबरान इलियास शिकागो में बैठ के अमेरिका में एंटी रियासत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी एक तहरीक 4 साल से जो चला रहा है, उसने एक ही आले वाला ख़त लिखा। वो आले वाला ख़त का भी एक लतीफ़ा है जो फिर कभी आपको सुनाऊंगा। वो आले वाला ख़त लिख के उसने तमाम यूट्यूबरों को जिनको डॉलर्स जाते हैं, जिनको प्रॉपर प्री प्लान्ड उनकी एंटाइटलमेंट करके उनको उस ग्रुप में शामिल किया जाता है कि आज के बाद आपने हर हाल में एंटी रियासत पाकिस्तान, एंटी हुकूमत और एंटी फौज ही बोलना है, और प्रो बानी तहरीक इंसाफ और प्रो कैदी नंबर 420 आपने अपना नैरेटिव अपने ट्विटर्स के अंदर, अपनी फेसबुक के अंदर, अपने इंस्टाग्राम के अंदर, अपने वीलॉग्स के अंदर, अपने पॉडकास्ट के अंदर और अपने जनाब टॉक शोज़ के अंदर आपने हर हाल में बानी तहरीक इंसाफ और कैदी नंबर 420 की हर हराम हलाल चीज़ को आल और अरफक साबित करना है। ये वो पूरा एक इनका अनरिटन एग्रीमेंट होता है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, ये जितने इस वक्त जनाब आपको मीडिया के ऊपर बैठे साबिक और हालिया कुछ एंकर हर हाल में नकदा कोका की तहरीक के रिप्रेजेंटेटिव बने हुए नजर आते हैं ना, लंबी फहरिस्त है। आप हैरान रह जाएंगे यार, कभी तो ये 2018, 19, 20, 21 के अंदर और हत्ता के 22 में भी पूरा साल ये मिट्टी प्रीत किया करते थे बानी तहरीक इंसाफ की और कैदी नंबर 420 की, और जनाब पूरी इनकी हुकूमत की करतूतों की और इनकी परफॉर्मेंस की। ये अचानक 2022 के एंड से शुरू हुए या कोई 2023 से शुरू हुआ। वो जनाब बानी तहरीक इंसाफ और जनाब आपके कैदी नंबर 420, इनको नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह का कोई पैगंबर और वली और गौस और कुतुब और कलंदर नजर आना शुरू हो गया, और अब तो हर हाल में इन्होंने जो बोलना है उसके हक में ही बोलना है। आखिर क्यों? ये आप भी सोचते हैं, ये आप लोग भी सोचते हैं, ये हम भी पॉलिटिकल वर्कर कि जिनकी टिप्स पे है सारे हालात और वाक़यात। पिछले 40-45 साल के भी सियासी, फिर पिछले 30 साल के भी, और फिर पिछले 4 साल के खुसूसन। अब हम भी सोचते हैं यार क्या वजह है, तो आज वो भी सुन रहे हैं। प्रॉपर तरीके से इन सारों की एंटाइटलमेंट, इनकी जनाब भर्ती, इनकी रिक्रूटमेंट हुई इस ग्रुप के अंदर। नकदा कोका की तहरीक के मीडिया विंग, सोशल मीडिया विंग के अंदर इनकी प्रॉपर इंडक्ट किया गया इनको। वो इंडक्ट कौन करता है? वो जनाब आपका जबरान इलियास, अमेरिकन CIA का ओहदेदार और शिकागो में मौजूद अमरीकी नेशनैलिटी होल्डर और एक मखसूस और मकरूह ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाला वो शख्स, वो जनाब इन सारों की जनाब मामलात तय करके उनसे कहता है कि आज के बाद आपको व्यूज़ भी ऐसे मिलेंगे
और फिर व्यूज़ की सूरत में आपको डॉलर्स भी मिलेंगे, आपकी तो मौज हो जाएगी। वो कहते हैं मौज मरंगा दी, 10 उंगलियां की तो सिर कड़ाई। ये प्रॉपर एक एग्रीमेंट होता है इनका, और फिर उसके बाद जनाब इनका काम स्टार्ट हो जाता है। अब वहां से पूरा नैरेटिव इनके तमाम मुख्तलिफ इश्यूज, छोटे मोटे बड़े, नेशनल इंटरनेशनल रीजनल लोकल इश्यूज के ऊपर जो भी आपको एंटी रियासत या एंटी फौज आपको कंपेन नजर आती है ना, ये उधर शिकागो से जनाब पूरी बन के, हत्ता के तहरीर भी आपको इन सारे अकल के अंधों की, समझ के लूलों की, दानिश के लंगड़ों की, इन बेतुके और बेढंगे जैसे कहते हैं ना गीले और सूखे तितरों की, इन सारों की टक्कर के जनाब लोगों की आप ट्वीट देख लेंगे किसी भी इशू के ऊपर 99% से लेके 100% सेम होती है। ट्वीट भी, फेसबुक भी, इनकी जनाब वीलॉग भी, इनका नैरेटिव भी। अब ताज़ा मियाँ असलम इकबाल साहब की वालदा फौत हुई, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। एक तो मैं अपने वीलॉग के ज़रिए से मियाँ असलम इकबाल साहब के साथ इजहार ताज़ियत करते हुए कि अल्लाह पाक उनको सब्र जमील दे, उनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। माएँ सबकी साझी होती हैं, रिश्ते भी सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर जो ढंढोरा पीटा जा रहा है वो एक सोशल मीडिया के अंदर नकदा कोका की तहरीक की जनाब एक सुरखेल समीना पाशा साहब है, उस दर से लेके इनके गीला तितर, सूखा तितर, गीला बटेरा, सूखा बटेरा, हर बंदे का एक ही आपको एक्स काउंट के ऊपर पोस्ट नजर आएगी कि जनाब मियाँ असलम इकबाल साहब की वालदा फौत हो गई, वालदा सारों की साझी होती हैं, कितने अफसोस की बात है, कैसा दौर आ गया है कि उनको जनाब जनाजे के अंदर शिरकत की इजाज़त नहीं मिली, और ये एक बहुत बड़ा जुल्म है और इस जुल्म को सारी दुनिया याद रखेगी, और ये जुल्म फला इस हुकूमत की छतरी तले, इस जनाब आर्मी चीफ की छतरी तले, ये और वो और फला 100% सेम नैरेटिव जनाब लेके जा रहे हैं। अब इस पर मैं एक सवाल पूछूंगा, भाई वालदा फौत हुई, मफरूर आप अपनी मर्जी से हैं, मफरूर आप अपने शौक से हैं, मफरूर आप अपनी विल से हैं, मफरूर आप अपनी विश से हैं, मफरूर आप अपनी जिसे कहते हैं ना कंसेंट से हैं। इंग्लिश, उर्दू और फारसी में पंजाबी च भी मैं दस दिया, अपनी जनाब तुसी सोच के मुताबिक खुद जान बूझ के आप मफरूर हैं। आपके ऊपर जनाब किसी ने कदखल तो नहीं लगाई कि आपकी वालदा फौत हुई है तो आपने जनाजा नहीं पढ़ना, तो भाई आप आओ आके जनाजा पढ़ो। लेकिन क्या करूं, मेरा भाई है, मुझे बड़े अफसोस होता है, उसने अपने कायद कैदी नंबर 420 की अल और अरफा रवायात को बरकरार रखते हुए बुज़दिली की, डरपोकी की अल और अरफा रवायात बरकरार रखी। ओ भाई किस बात के तुम्हें खौफ है, गिरफ्तार ही होगे ना। ओ भाई गिरफ्तारी शान से देते हैं, सियासतदान सियासी लीडर छोड़, मैं कहता हूं डकैत हो, चोर हो, क्रिमिनल हो, वो शान से गिरफ्तारी देता है बंदा, डरना क्या। यही इनके लीडर का हाल था, सर पे बाल्टियां रख के, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, बाल्टी दी छां करके, मनु लै जा तो निक्की जी हाँ करके, वो वाला माहौल बनाया होता था जनाब। वो आपके जनाब ज़मान पार्क के बाहर, ज़मान पार्क के बाहर जनाब औरतें आगे सफ़ों पे खड़ी की है, डंडे लेके औरतों के पीछे छुपे हुए हैं। ज़मान पार्क में जनाब शहजाद बुखारी DIG आ रहा है, वो जनाब आके आपको वारंट गिरफ्तारी दिखा रहा है, ये जनाब पेट्रोल बम नौजवानों को जनाब बना के दे रहे हैं कि मारो इनको जनाब, मैं गिरफ्तारी ना दे सकूं। इंतजामिया, पुलिस, FIA वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, आपकी ज़मानतें कैंसिल हुई है, आपको पकड़ने के लिए आ रही है, आपको जनाब इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने आ रही है, आपने वहाँ पे कैंप लगा दिया। आपको पता है पॉपुलैरिटी के इस वक्त जनाब हम आसमान में इंटरनेशनल साजिश के ज़रिए से और सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए से हम जनाब इस वक्त पहुँच चुके हैं। तो इन्होंने जनाब अपने इलेक्शनों का एक ढकोसला जो रखा हुआ था 12 मई का,
उसके टिकटॉक की तकसीम के चक्रों में उन्हें पता था कि हर हलके में जनाब 30-30, 40-40 से लेकर 70-70 कैंडिडेट हैं। इन कैंडिडेटों के पीछे जनाब 100, 200, 400, 2000, 4000 बंदा है। इन सारों को इस्तेमाल करो। सारों को कहा जी आ जाओ मुझे बचाने के लिए, हर रोज ड्यूटी दो, अपने अपने कैंप लगा के। पूरे पंजाब से मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं कानों को हाथ लगाता था कि यार 80-80 साल का वो बुजुर्ग वडेरा जागीरदार सरमायादार सनतकार सियासतदान जो 6-6, 7-7, 8-8 दफा मिनिस्टर, MNA, MPA रहे, बड़े बावकार, बड़े ग्रेसफुल, बड़े नामी गिरामी। खुदा की कसम मेरी आंखें शर्म से मारे झुक जाती थी जब मैं उनको कैंप लगा के डंडा हाथ में पकड़ के पूरी रात जागते हुए जनाब मैं देखता था, सिर्फ टिकटों के लिए, सिर्फ टिकट के लिए, सिर्फ टिकट के लिए। इन्होंने जनाब, इनके लीडर ने भी जनाब जिल्लत, रुसवाई और खौफ और डर और बुज़दिली की आला मिसालें कायम की हुई थी। गिरफ्तारी नहीं देनी। हत्ता कि फिर एक दफा वो शहजाद बुखारी आया, उसको जनाब शिबली फराज के जरिए से जनाब रिटर्न लिख के दिया कि मुझे बवासीर हुई है, मैं आज गिरफ्तारी नहीं दे सकता। फिर उस दिन जो मार्च के महीने में 2023 में जो हुआ वो सारों को पता, मैं खुद वहां पे मौजूद था। तो जो बुज़दिली की आला मिसालें लीडर ने कायम की, इस मेरे भाई मियां असलम इकबाल ने भी हुई की। भाई तुझे मफरूर हो कि क्या मिलेगा, तेरी मां का जनाजा है, आप पढ़। वहां कोई पुलिस आपको वर्दी वाली नहीं नजर आई होगी, लेकिन जनाब इन्होंने एक ही नैरेटिव कि जनाब सफेद वर्दी में पुलिस मौजूद थी, फला मौजूद थी, लेकिन उसी के अगेंस्ट यही समीना पाशा से लेके ये जितने यूट्यूबर और जितने नकदा कोका की तहरीक पे नाचने वाले इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनके उस वक्त के ट्वीट पढ़े जब कुलसूम नवाज साहिबा की डेथ हुई, तो जनाब सुबह दोपहर शाम ताने मारते थे कि जनाब मरियम नवाज जनाजे पे नहीं आई, मरियम बीबी मफरूर, देखो कितना क्या वक्त आ गया है कि अपनी माँ के जनाजे पे इनको आना गवारा नहीं हुआ, अपनी सियासत बचा रहे हैं लेकिन अपनी माँ का जनाजा नहीं पढ़ रहे। ये सारी ऑन रिकॉर्ड है, ये मक्का फाते अमल है। आज इन सारों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, तो भाई आप आ जाओ। मियां असलम इकबाल साहब मेरा भाई है, मैं उसकी ज़ाती ज़िंदगी, उसके ख़ानदान की जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बच्चे ने ट्वीट की हुई हैं, चढ़ाई हैं, मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरा कोलीग है, मेरा 25 साल से उसके साथ एक ताल्लुक है। लेकिन ये जो बुज़दिली इसने कायम की है, वो यार माँ के जनाजे पे तुमने अपनी विल, अपनी विश से आना है, तुम्हें किसी अदालत ने, तुम्हें किसी पुलिस वाले ने, तुम्हें किसी FIA वाले ने, तुम्हें किसी मुखालिफ ने रिटर्न लिख के नहीं देना। तो ये आपकी अपनी नाअहली है, आपकी अपनी नेग्लिजेंस है, ये आपकी अपनी मुजरिमाना गफलत है जो अपनी माँ के जनाजे पे आप नहीं आए। तो इसको उल्टा ठोसो तो मत ना रियासत के ऊपर, अपनी बुज़दिली, अपनी जनाब 2 नंबरी, उसको आप ठोस रहे हैं जनाब रियासत के ऊपर। तो ये जनाब एक बयानिया इस वक्त आपको नजर आ रहा है जो सोशल मीडिया पे, मेरा ज़हन था कि मैं इस हवाले से क्लियर कर दूं कि किसी ने पाबंदी नहीं लगाई थी, ना कोई लगा सकता है। अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे या बेटे की किसी की खुदा ना करे वो डेथ हो तो उसके ऊपर कोई रोक सके, लेकिन उसके लिए सा चाहिए, सा दम चाहिए। आ जाओ गिरफ्तार हो जाएंगे, क्या होगा। लेकिन जब आप गिरफ्तारी से डरेंगे अपने कायद उम्मत मुस्लिमा के अजीम नौसरबाज, ठीक है ना जी, कैदी नंबर 420 सर पे बाल्टी लेकर, और जब वो बाल्टी लेकर चलते थे जैसे वो रुखसती होती है ना तो वो आजकल हमारे माशरे के अंदर जनाब उसको दुल्हन को लेके जाते हैं, इसी तरह जनाब दाएं बाएं सारे बॉडीगार्ड और सर पे बाल्टी रख के उस दुल्हन को लेके जाते थे। और फिर जाने से पहले, बाल्टी सर पे रखने से पहले बानी तहरीक इंसाफ एक लेक्चर दिया करते थे पूरी उम्मत मुस्लिमा और खुसूसन पाकिस्तान की आवाम को कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जुर्रत और दिलेरी के साथ रहना है और हकीकी आज़ादी के लिए जीरों को तोड़ना है और घरों से निकलना है, घबराना नहीं, डरना नहीं। और साथ ही फिर ऊपर बाल्टी रख के डरते डरते जनाब घर से निकलते थे। यार क्या अजीब मुनाफिकाना कसम खुदा की माहौल। लेकिन इससे ज्यादा दुख होता है जो इनके पीछे चलकर
पिछले 4 साल से पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान की माशरत का, पाकिस्तान की सकाफत का, पाकिस्तान की तमद्दन का, पाकिस्तान की जुग्राफिये का, पाकिस्तान के इमेज का, पाकिस्तान की पॉजिटिव तस्वीर का पूरी दुनिया के अंदर जनाजा निकाल रहे हैं। तो ये मैं आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर करनी थी। बाकी फिर इश्यूज पे आपसे नेक्स्ट टाइम पे इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसा काम ही ना करवाए कि जिसकी वजह से फिर इंसान अपने माशरे और सोसाइटी की पुलिस, इंतजामिया और रियासत से आंखें चुरा कर, छुपा कर भागने पे मजबूर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।